हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से बनी या चाइना में स्टार्ट हुई, फिर जापान पहुंची और जापान से फिर यूरोप पहुंची। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे जापान से यूरोप में ये टेक्नोलॉजी पहुंची थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं कि सदियों से चाइना से जो स्पाइसेस हैं या जो सिल्क हैं वो यूरोप आते रहे हैं। और ये किस रूट से आते थे? ये आते थे सिल्क रूट से। तो इसी रूट से यानी सिल्क रूट से ही चाइनीज़ पेपर की जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप पहुंची। चाइनीज़ पेपर यानी हैंड प्रिंटिंग ब्लॉक टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। 11वीं सेंचुरी में ये जो टेक्नोलॉजी थी वो यूरोप पहुंची थी सिल्क रूट के थ्रू। और जैसे ये टेक्नोलॉजी यूरोप में पहुंची वहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट्स बनना स्टार्ट हो गई थी। मैन्युस्क्रिप्ट्स को बनाते थे स्क्राइब्स। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कैलीग्राफी में काफ़ी अच्छे होते हैं, यानी कॉपी करने में अच्छे होते हैं, जिनकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, जो काफ़ी अच्छी तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम ये तो समझ गए कि 11वीं सेंचुरी में सी रूट के थ्रू हैंड प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी, मगर सवाल आता है कि उसको लाया कौन था। तो 1295 में मार्को पोलो जो एक ग्रेट एक्सप्लोरर थे, यानी जो अलग अलग जगह जाकर चीज़ों को देखते थे, जगह को देखते थे, एक्सप्लोर करते थे, वो थे मार्को पोलो। ये कई साल तक चाइना में रहे थे और जब ये कई साल के बाद चाइना से वापस इटली आए तो ये अपने साथ लाए हैंड वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जहाँ पर इन्होंने इटली में आके लोगों को सिखाया और वहाँ पर फिर हैंड प्रिंटिंग वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के थ्रू कई सारी बुक्स बनना स्टार्ट हो गई। और धीरे धीरे इटली से ये जो टेक्नोलॉजी थी पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। तो इस तरह से हैंड प्रिंटिंग जो टेक्नोलॉजी थी वो चाइना से, जापान से यूरोप आई। कई सारे लोगों ने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा अपनाया, मगर हमें पता है कि हर कोई नई टेक्नोलॉजी को अपनाता नहीं है। वैसे यूरोप में जो रिच मोनेस्ट्रीज थे या फिर जो एरिस्टोक्रेट्स थे, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया। वो चाइनीज़ पेपर को चीप वल्गर क्वालिटी कहते थे। वो मानते थे कि जो वेरी एक्सपेंसिव क्वालिटी होती है वेलम की, उसी से हमें बुक्स बनानी चाहिए और उसी में हमें चीज़ों को पढ़ना चाहिए। वेलम क्या होता है? तो वेलम एक पर्चमेंट पेपर टाइप का चीज़ है जो एनिमल स्किन से बनती है। और यूरोप में चाइनीज़ पेपर से पहले इसी वेलम के ऊपर चीज़ें लिखी जाती थी और प्रिंटिंग की जाती थी। मगर ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था और ये हाथ से बनाया जाता था और इसलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी था। तो जो रिच लोग थे वो तो वेलम को ही अपना रहे थे और चाइनीज़ पेपर को नहीं अपना रहे थे, मगर जो मर्चेंट्स थे या जो स्टूडेंट्स थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे वो चाइनीज़ पेपर को अपना रहे थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इतने महंगे वेलम को लें। क्योंकि अगर वो वेलम लेंगे तो आधे से ज़्यादा पैसा तो उनका वेलम में ही चला जाएगा, फिर वो ट्रेड्स कैसे करेंगे और स्टूडेंट्स पढ़ाई कैसे करेंगे। इसलिए जो मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स थे वो किसको अपना रहे थे? वो चाइनीज़ पेपर को अपना रहे थे, क्योंकि वो सस्ता था और उनको पढ़ने का शौक था। इसके बाद जब यूरोप में पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई तो वहाँ पर बुक्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। सवाल आता है कि यूरोप में बुक्स की डिमांड क्यों बढ़ गई और क्या वो फुलफिल हो पाई? इस सवाल का जवाब देंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।